हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने गर्मी से बचने के लिए अपने यहाँ पर आर्टिफिशियल बारिश करवाई। मतलब ये बारिश प्राकृतिक रूप से नहीं हुई, बल्कि इसके लिए वैज्ञानिकों ने अपना तिकड़म लगाया था। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में बहुत पहले से कृत्रिम बारिश करवाई जाती रही है और भारत इस मामले में काफ़ी आगे भी निकल चुका है। भारत में कहां-कहां कृत्रिम बारिश करवाई गई है और कहां-कहां पर कृत्रिम बारिश करवाए जाने की योजना थी, क्यों करवाई गई थी, ये सब हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन कृत्रिम बारिश से जुड़ी कुछ खास बातों पर पहले नज़र डालते हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में ड्रोन के जरिए बादलों को इलेक्ट्रिक चार्ज करके अपने यहाँ पर आर्टिफिशियल बारिश करवाई। ये बारिश करवाने की नई तकनीक है और खर्चीला भी है। इसमें बादलों को बिजली का झटका देकर बारिश करवाई जाती है। इलेक्ट्रिक चार्ज होते ही बादलों में घर्षण पैदा होता है और इसके बाद आसपास के शहरों या क्षेत्रों में जमकर बारिश होती है। कृत्रिम बारिश करना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। पुरानी और सबसे ज़्यादा प्रचलित तकनीक में विमान या फिर रॉकेट के जरिए बादलों के ऊपर पहुंचकर बादलों में सिल्वर आयोडाइड मिला दिया जाता है। सिल्वर आयोडाइड प्राकृतिक बर्फ की तरह ही होती है। इसकी वजह से बादलों का पानी भारी हो जाता है और बरसात हो जाती है। क्लाउड सीडिंग के लिए बादलों का होना जरूरी है। आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। इसकी वजह से भाप पानी की बूंदों में बदल जाती है, इनमें भारीपन आ जाता है और ग्रेविटी की वजह से ये धरती पर गिरती हैं, जिसे हम कृत्रिम बारिश कहते हैं। 50 से 60 के दशक में ऑस्ट्रेलिया, 60 से 70 दशक के बीच अमेरिका में कृत्रिम बारिश करवाई गई थी। कृत्रिम बारिश का सहारा चीन भी लेता रहा है, लेकिन हाल ही में चीन ने कोई कृत्रिम बारिश करवाई हो ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन दिल्ली में साल 2018 में कृत्रिम बारिश कराए जाने की पूरी योजना तैयार थी। उस वक्त दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए IIT कानपुर ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली थी। यहाँ तक कि विमान भी तय कर लिया गया था जिसका उपयोग कृत्रिम बारिश के लिए किया जाना था। लेकिन अंत में मौसम अनुकूल न होने की वजह से इस योजना को रोकना पड़ा था। महाराष्ट्र और लखनऊ के कुछ हिस्सों में बहुत पहले ही कृत्रिम बारिश करवाई जा चुकी है, लेकिन कभी भी प्रदूषण के लिहाज से बड़े हिस्से पर बारिश करवाए जाने की कोई योजना पहले नहीं बनी है। भारत में सबसे पहले कृत्रिम बारिश का प्रयोग 1951 में हुआ था, जब मौसम विभाग के पहले महानिदेशक SK चटर्जी बने और वे खुद बादल विज्ञानी थे। तब उन्होंने हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारों में नमक और सिल्वर आयोडाइड को बादलों के ऊपर भेजकर कृत्रिम बारिश करवाई थी। फिर टाटा फर्म ने 1951 में वेस्टर्न घाट में कई जगहों पर इस तरह की बारिश करवाई थी। पुणे के रेन एंड क्लाउड इंस्टीट्यूट ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में कृत्रिम बारिश करवाई थी। 1983, 1984 और 93-94 में सूखे से निपटने के लिए तमिलनाडु में, 2003-04 में कर्नाटक में कृत्रिम बारिश करवाई गई थी। साल 2008 में आंध्र प्रदेश के 12 जिलों में कृत्रिम बारिश करवाए जाने की योजना थी, लेकिन मौसम अनुकूल न होने की वजह से इसे रद्द करना पड़ा था। दरअसल वैज्ञानिकों का कहना है कि गर्मी के मौसम में कृत्रिम बारिश कराना आसान होता है और ठंडी के मुकाबले, क्योंकि ठंड में बादलों में नमी कम हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप हमारा ये वीडियो पर्यावरण पोस्ट पर देख रहे थे। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।